हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम टू संधीर्स आईएएस। सो आप में से मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो यूपीएससी 2026 में अगर अपियर हो रहे हैं तो कुछ प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस हैं जीएस पेपर 1 से रिलेटेड, सोसाइटी और ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से। आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा एज अ एग्जाम्पल की तरह यूज़ कर सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अपनी जो प्रिपरेशन अब तक आपने कर ली है उस प्रिपरेशन में से जो भी आपने पॉइंट्स इन्फर किए हैं उनको इन टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए। हम टॉपिक वाइज कुछ क्वेश्चन उठाते हैं और देखते हैं कि कैसे वो रेलिवेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन है ट्राइबल एंड डेवलपमेंट का, तो जैसे पीवीटीजीज और ट्राइबल वेलफेयर को लेके हम बात करते हैं तो इस ईयर भी गवर्नमेंट ने कुछ प्रोविजन स्पेसिफिकली इकोनॉमिक पॉलिसी से पीवीटीजीज के लेके आए थे। उसमें पीएम जनमान योजना भी थी और इनिशिएटिव भी थे। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह रिलेट कर सकते हैं कि जैसे आपने अपने जो थीम्स हैं उनमें ट्राइबल वेलफेयर को लेके पढ़ा होगा तो क्या वो रिलेट कर पा रहे हैं टॉपिक से, आप उन टॉपिक्स पे ब्रेनस्टॉर्म कर पा रहे हो। फॉर एग्जांपल रिसेंटली इस साल बजट में स्टेम प्रोविजंस लेके आई थी गवर्नमेंट 2026 में, तो क्या विमेन एम्पावरमेंट में जो स्टेम फील्ड थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है और वो बन रहा है। तो क्या जो मैंने पॉइंट्स थे जो मैंने अपने नोट्स में बनाए थे क्या उन टॉपिक्स के ऊपर मैं ब्रेनस्टॉर्म कर पा रहा हूँ। अनपेड वर्क की हम बात करते हैं और जो सोशल नॉर्म्स है उसको स्टेम प्रोविजंस कैसे निगेट करेंगे। तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप इनके ऊपर थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं। वैसे जैसे अलग थीम आती है 2025 से, फॉर एग्जांपल सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस बहुत न्यूज़ में था, तो कंटिन्यूसली उसके ऊपर बात चल रही है और 2027 में जो टारगेट्स हैं उसको कंप्लीट भी करना है। तो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का क्या एप्लीकेशन हो सकता है, आप उस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं ताकि वो हमारे जीएस पेपर 2 में चाहे वो 10 मार्कर में है 15 मार्कर में है आपके पास पॉइंट्स हों उसको जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि ये बहुत हॉट टॉपिक्स हैं जो न्यूज़ में रहे थे। अर्बनाइजेशन की थीम आती है जीएस पेपर 1 सब टॉपिक सोसाइटी में। बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट चल रहा है आजकल अर्बन एक्सक्लूजन का, कि आप अर्बन सिटीज में रहते हो बट फिर भी एक्सक्लूडेड महसूस करते हो। उसके बहुत चीज़ें होती हैं, चाहे वो अनइक्वल एक्सेस होता है हाउसिंग का, ट्रांसपोर्टेशन का, सैनिटेशन का। सो ब्रॉडर थीम में ये क्वेश्चन प्रिडिक्ट किया है। आप इस क्वेश्चन को यूज़ करके अपने ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो या जो नोट्स में आपने कुछ चीज़ें बनाई हैं उससे रिलेट कर सकते हो कि क्या वो टॉपिक में जो रिक्वायरमेंट है वो मैं अपने आंसर्स में रिफ्लेक्ट कर पा रहा हूँ। उसके बाद जैसे हम जीएस पेपर 1 में जाते हैं उसमें बहुत अच्छी एक थीम है ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की। सो फॉर एग्जांपल रिसेंटली हम आईएमडी ने प्रिडिक्ट किया कि इस साल जो मानसून की वेरिएबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा रहने वाली है, जैसे कि जो मानसून है हमारा बिलो एवरेज रहेगा। सो उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट बहुत चला एक बार न्यूज़पेपर्स में कि जो इंट्रा सीजनल वेरिएबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा राइज पे है, हिमालयन वाली साइड और वेस्टर्न घाट्स वाली साइड। किसी एक जगह बारिश बहुत कम है, किसी एक जगह बारिश बहुत डिक्रीज में है, इलस्ट्रेट विद रिसेंट एग्जांपल्स। तो क्या आप उस एग्जांपल्स को विजुअलाइज कर पा रहे हो, ब्रेनस्टॉर्म कर पा रहे हो, क्या वो टॉपिक को आप रिलेट कर पा रहे हो अपनी वेरिएबिलिटी के साथ। रिसेंटली असम में फ्लड्स आए और ये हर ईयर आते हैं, ऑलमोस्ट एवरी ईयर असम के 80 to 90% डिस्ट्रिक्ट क्या होते हैं, फ्लड्स में रहते हैं। आप बिहार की एग्जांपल भी लेते हैं तो लगातार ये न्यूज़ में टॉपिक बने रहते हैं। तो इसके ऊपर एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन है कि जैसे जियोमॉर्फोलॉजी है असम की, सेडिमेंटेशन है, लैंड यूज और इंक्रोचमेंट के जो जितने भी इश्यूज हैं उसको एक लार्जर थीम में फ्लड ज्योग्राफी में डाला है। आप इस क्वेश्चन के ऊपर भी ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो। इसके अलावा एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है डेमोग्राफी एंड ट्रांजिशन सब थीम, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी में आता है कि 2024 में क्वेश्चन आया था विंटर, डेमोग्राफिक विंटर का। सो डेमोग्राफिक विंटर से क्या रिलेशन है कि जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया को हम कहते हैं कि इंडिया एक यंग कंट्री है। सो इंडिया अगर यंग कंट्री है बट आयरॉनिकली जैसे यूएनडीपी की भी रिपोर्ट्स आई कि इंडिया यंग कंट्री के साथ पॉपुलेशन एजिंग और डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी के तरफ भी बढ़ रहा है और इंडिया इकलौता ऐसा कंट्री है जो ये सब कर जिसमें ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो उसके उन्होंने पूछा कि जोग्राफिकल कॉन्सिक्वेंसेज क्या है। सो बहुत अच्छा एक टॉपिक है, इसके ऊपर आप ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो क्योंकि जैसे ये डेमोग्राफिक विंटर का क्वेश्चन आया था तो एक तरीके से बहुत चाइना के रिलेटेड जो क्वेश्चन था पॉपुलेशन एजिंग का उससे रिलेट कर गया था। सो इसको क्वेश्चन को भी आप कर सकते हो। और इसके अलावा जैसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था अर्बन कॉरिडोर्स का। हाँ आजकल जैसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सब सब थी मैं इसकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी। जैसे आजकल ना इकोनॉमिक कॉरिडोर्स और इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बहुत बन रहे हैं और उनकी जो बेसिक इकोनॉमिक ज्योग्राफी है वो कैसे रिलेट करती है उनकी स्पेशल रीऑर्गेनाइजेशन को उस स्पेसिफिक रीजन की। लार्जर थीम है, इस टॉपिक को ब्रेनस्टॉर्म करके कुछ पॉइंट जनरेट कर सकते हैं कि वो कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इंडिया के छोटे छोटे सब पार्ट्स को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जैसे कि हम देखते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेके गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अपनी पॉलिसीज बनाती है। जैसे इंडिया ने रिसेंटली आईसीईटी इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया है यूएसए के साथ, या फिर अपनी मिनरल्स को लेके पॉलिसी है,
साउथ अमेरिका के साथ जो रिलेशंस हैं, सो उसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स में और ग्रीन ट्रांजिशन की तरफ गवर्नमेंट कंटिन्यूसली मूव कर रही है। लार्जर थीम है इकोनॉमिक ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भी देख सकते हो। लास्ट ये चीज़ थी इंटीग्रेटेड कोस्टल प्लानिंग, इसको गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक पॉलिसी इनिशिएटिव की तरह यूज़ किया है, ताकि अगर पायलट प्रोजेक्ट सही जाता है तो इसको लार्जर कोस्टल एरिया पे कैसे लेके आना है। क्यों, इसके रीजंस क्या थे कि जो कोस्ट लाइन है इंडिया की, वो उसमें पोर्ट्स, अर्बनाइजेशन, टूरिज्म तो साथ साथ हो रहा है, बट पैरेलली उसमें स्टॉर्म सर्ज, साइक्लोन और सी लेवल राइज भी हो रहा है। तो दोनों चीज़ें पैरेलली चल रही हैं। तो गवर्नमेंट प्लान के साथ आई है इंटीग्रेटेड कोस्टल प्लानिंग। यू कैन रिलेट दैट क्वेश्चन विद 2024 क्वेश्चन, जहाँ पर साइक्लोन्स को लेके क्वेश्चन आ गया था, जहाँ पर उनकी कलर कोडिंग देनी थी। सो बहुत हाई प्रोबेबल टॉपिक्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। आप इन क्वेश्चंस के ऊपर लिखना नहीं है, ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं पॉइंट्स के साथ, और जो आपको क्वेश्चन लगता है कि हाँ इसके ऊपर शायद मैंने कवर अप नहीं किया, उसको आप अच्छे से कवर कर सकते हो। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो संदीप आईएएस टेलीग्राम चैनल से। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सी यू ऑन 22nd with the paper analysis of UPSC. Thank you.